नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। जीके विद बाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, आज हम बात करेंगे उस महान पुरुष की जिन्हें चौधरी देवीलाल कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, जननायक कहा जाता है और शेरे हरियाणा कहा जाता है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, इनका जन्म जरूर याद रखेंगे 25 सितंबर 1914 को हुआ और इनका निधन 6 अप्रैल 2001 को हुआ। ये जरूर याद रखेंगे, चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ और इनका निधन 6 अप्रैल 2001 को हुआ। इनका जन्म जरूर याद रखेंगे तेजा खेड़ा सिरसा में इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। तेजा खेड़ा सिरसा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम लेखराम सिहाग था, तो इनकी माता का नाम सुगना देवी था। ये जरूर याद रखेंगे। चौधरी देवीलाल जी के पिता का नाम लेखराम सिहाग था और इनकी माता का नाम सुगना देवी था। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध राजनेता और समाज सेवी थे चौधरी देवीलाल। ये जरूर याद रखेंगे, भारत के प्रसिद्ध राजनेता और समाज सेवी थे चौधरी देवीलाल। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? किंग मेकर कहा गया, इन्हें जननायक कहा गया, इन्हें शेरे हरियाणा कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। ताऊ कहा गया, इन्हें किसानों का मसीहा कहा गया, इन्हें हरियाणा का लोकराज कहा गया और इन्हें हरियाणा का लोक नायक कहा गया, इन्हें हरियाणा का विषम पितामह कहा गया, इन्हें आदि नामों से संबोधित किया गया मेरे दोस्तों। और आप याद कीजिए, इस महान शख्स के बारे में कहा जाता है कि डाक विभाग ने 25 सितंबर 2001 को चौधरी देवीलाल जी की याद में एक डाक टिकट जारी किया। मूल्य 4 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया डाक विभाग ने चौधरी देवीलाल जी की याद में 25 सितंबर 2001 को मेरे दोस्तों। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहते हैं कि 1926 में इनका विवाह हुआ था, इनकी शादी हुई थी हरका देवी से। 1926 में चौधरी देवीलाल जी की शादी हुई थी हरका देवी से और इनके 4 बेटे और 1 बेटी बताई गई। चौधरी देवीलाल जी के कितने बेटे? 4 बेटे और 1 बेटी। चौधरी देवीलाल जी के अगर बेटों की बात करूं तो आप याद कीजिए, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद में प्रताप सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है और जगदीश सिंह चौटाला, ये इनके 4 बेटे बताए गए। तो ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने मेरे दोस्तों, वो चौधरी देवीलाल जी के बेटे। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा गया कि इन्होंने देवी समाज पब्लिक हाई स्कूल मोगा से अपनी शिक्षा ग्रहण की। कहां से? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, देव समाज पब्लिक हाई स्कूल मोगा से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और लाला लाजपत राय के साथ इन्होंने अपना समय व्यतीत किया और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग ले लिया। लाला लाजपत राय के साथ इन्होंने अपना समय व्यतीत किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया। ये हरियाणा के प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं मेरे दोस्तों। चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके बड़े भाई साहबराम सिहाग जी की बात करें तो हिसार से वो 2 बार विधायक चुने गए थे, 1938 और 1947 में। इनके बड़े भाई चौधरी देवीलाल जी के बड़े भाई नेक्स्ट साहबराम सिहाग जी 2 बार विधायक चुने गए अपने हिसार से। कब? 1938 और जरूर याद रखेंगे 1947 में। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में चौधरी देवीलाल जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में चौधरी देवीलाल जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी वजह से 5 अक्टूबर 1942 को चौधरी देवीलाल जी की गिरफ्तारी भी हुई थी और इन्होंने अपने जीवन के 2 वर्ष जेल में व्यतीत किए थे भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर मेरे दोस्तों। चौधरी देवीलाल जी ने कितने वर्ष? 2 वर्ष जेल में व्यतीत किए थे। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों कि चौधरी देवीलाल जी पहली बार 1952 में विधायक बने, पंजाब के विधायक बने 1952 में
और 1956 में चौधरी देवीलाल जी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1956 में। मगर 1960 के दशक की अगर मैं बात करूं तो चौधरी देवीलाल जी पूरे भारत में एक राजनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, उभर कर सामने आए थे 1960 के दशक में, आप याद रखेंगे दोस्तों। और इन्होंने हरियाणा को एक अलग राज्य की मांग भी की थी। हरियाणा को लेकर इन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी दोस्तों। ये मांग उठाई थी भारतीय पार्लियामेंट में और इन्हीं के प्रयासों से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया मेरे दोस्तों। देवीलाल जी के प्रयासों से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा गया नेक्स्ट, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सह संस्थापक कहलाए ये। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सह संस्थापक कहलाए चौधरी देवीलाल जी। और 39 वर्षों के बाद इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। कब? 1971 में। 39 वर्षों तक इन्होंने कांग्रेस के लिए कार्य किया था मेरे दोस्तों। 1971 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और 1974 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने रोरी से कांग्रेस के सदस्य को हराकर ही कांग्रेस के सदस्य को हराकर ही 1974 में हरियाणा विधानसभा में प्रवेश किया। कांग्रेस को सदस्य को हराकर ही 1974 में रोरी से इन्होंने हरियाणा विधानसभा में प्रवेश किया। और आप याद कीजिए 1975 आपातकाल के समय में कहा गया चौधरी देवीलाल जी को 19 महीने की जेल हुई थी। कितने महीने की जेल हुई थी? 19 महीने की जेल हुई थी। ये सजा इन्होंने हिसार, रोहतक और महेंद्रगढ़ की जेल में व्यतीत की थी। जो ये 19 महीने की जेल थी मेरे दोस्तों, ये इन्होंने हिसार, रोहतक और महेंद्रगढ़ की जेल में व्यतीत की थी। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा गया हरियाणा संघर्ष समिति के तहत 1977-78 में चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा में न्याय युद्ध शुरू किए मेरे दोस्तों। कौन से युद्ध शुरू किए? न्याय युद्ध शुरू किए चौधरी देवीलाल जी ने, यह जरूर याद रखें। नेक्स्ट, जून 1977 का जो आम चुनाव हुआ, जून 1977 के आम चुनाव में चौधरी देवीलाल जी जनता पार्टी की सीट से बट्टू मंडी से जीते मेरे दोस्तों। जनता पार्टी की सीट से कहां से जीते? बट्टू मंडी से जीते और पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कब? 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक ये पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे, ये जरूर याद रखेंगे। मगर 1987 का जो चुनाव था उसमें देवीलाल जी ने इतिहास रच दिया था मेरे दोस्तों 1987 के चुनाव में, क्योंकि 1987 के आम चुनाव में चौधरी देवीलाल जी ने 90 में से 85 सीटों पर जीत हासिल की। कितनी? 90 में से 85 सीटों पर जीत हासिल की थी और दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे महम से जीतकर। कहां से जीतकर? महम से जीतकर 17 जुलाई 1987 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे मेरे दोस्तों। उस समय पूरे भारत में चौधरी देवीलाल जी का नाम हुआ करता था। आप याद कीजिए 1989 आम चुनाव में चौधरी देवीलाल जी सीकर और रोहतक 2 स्थानों से एमपी बने। कहां से? सीकर राजस्थान और रोहतक हरियाणा 2 स्थानों से ये एमपी बने। और आप याद रखेंगे, नेक्स्ट याद कीजिए 1 दिसंबर 1989 को ये देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने। 1 दिसंबर 1989 को ये देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के साथ इन्होंने 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। 1 दिसंबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक 2 बार इन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था चौधरी देवीलाल जी। अगस्त 1998 में मेरे दोस्तों ये राज्यसभा के सदस्य बने। अगस्त 1998 में किस सदन के सदस्य बने? राज्यसभा के सदस्य बने। और इस महान आत्मा के बारे में कहा गया 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में यमुना नदी के
तट पर संग्रह स्थल पर किया गया, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट इनका अंतिम संस्कार नेक्स्ट दिल्ली में यमुना नदी के तट पर संग्रह स्थल पर किया गया, तो जरूर याद रखेंगे। किंग मेकर, जननायक, शेर हरियाणा, किसानों के मसीहा, लोक राज हरियाणा के लोक नायक और चौधरी देवीलाल। तो आज हमने इस महान शख्स को याद किया दोस्तों। ऐसी महान आत्माओं को हम बार बार याद करते रहेंगे और इन्हीं जानकारियों के लिए आप जुड़िए जीके विद बाजिया सर पर। सभी का नमस्कार है।